Good morning, students. Today we will discuss about electricity, electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और 1 वोल्ट की डिफिनीशन हम कैसे बनाते हैं, आज हम इसको सीखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर हम एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, अगर हम एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो इस चार्ज का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए ये इस चार्ज का इन्फ्लुएंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वह पॉइंट माना जाता है कि वो पॉइंट इन्फिनिटी पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप देख रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण है। इन्फिनिटी पर एक चार्ज लिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। इन्फिनिटी पर एक चार्ज कंसीडर किया जाता है, इमेजिनरी चार्ज कंसीडर किया जाता है, और ये माना जाता है कि ये यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। जब इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट आपका है ए, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए, और इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी पर इस यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसे हम लोग एक्सटर्नल वर्क कहते हैं। यही एक्सटर्नल वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। किसी यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट बी तक ले आने में जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और एक चीज़ हमको जानना ये ज़रूरी है कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो बेटा जीरो होता है। इन्फिनिटी पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता है, जबकि पॉइंट बी पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होता है, जीरो से ज़्यादा होता है। तो एक फार्मूला हमारे सामने आएगा, VB माइनस V इन्फिनिटी, VB माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क अपॉन दिस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये फार्मूला हमको मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए।
और हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0 होता है। तो दैट इज इक्वल टू वी बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू जीरो। ये फार्मूला आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। डिफिनीशन से क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इज द वर्क डन, वह उस काम के बराबर होता है इन मूविंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, दिस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाते हैं तब। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है पॉइंट ए और एक पॉइंट है पॉइंट बी। तो हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि पॉइंट ए पर एक इमेजिनरी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है। ये प्लस क्यू जीरो पॉइंट ए पर इमेजिनरी चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, जो एक्सटर्नल वर्क किया जाता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस कंडीशन में देखिए पॉइंट ए पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा और पॉइंट बी पर भी पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो कब होता है? जब कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर कोई पॉइंट लिया जाता है तो वहाँ पर हमारा पोटेंशियल जीरो होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको फार्मूला तैयार करना है तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू जीरो। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बी पर पोटेंशियल ए के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहेगा। बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल कम होगा। तो ये फार्मूला हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट की डिफिनीशन हम लोग कैसे क्लियर करेंगे? इस फिगर को ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर एक पॉइंट ए है जहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू जीरो रखा हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो ये कह रहे हैं पॉइंट बी पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, अगर बी पर पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्लस क्यू जीरो को यहाँ से ए से बी तक ले जाने में अगर हम 1 जूल वर्क करते हैं, 1 जूल वर्क करते हैं
तो हम ये मान सकते हैं कि B पर हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट एट ए पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर 1 जूल वर्क किया जाए इन मूविंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज, अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल हमारा 0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी हाई पोटेंशियल पर कब होगी और लो पोटेंशियल पर कब होगी। तो देखिए हाई पोटेंशियल के लिए ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी हाई पोटेंशियल पर है। ठीक है, और लो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये बॉडी इज निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब अगर बॉडी किसी वजह से निगेटिवली चार्ज्ड होती है तो उस बॉडी को माना जाता है कि ये लो पोटेंशियल पर होती है। ठीक है, अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से तो ये क्लियर हो रहा है कि इस बॉडी में टोटल निगेटिव चार्ज है और इस बॉडी में टोटल पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज की कंपैरिजन में कम होते हैं। वैसे ही ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है, इसमें भी निगेटिव चार्ज होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हम इन दोनों बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, अगर इन दोनों बॉडी को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा। देखिए जो निगेटिव चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, निगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो निगेटिव चार्ज किस में ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो जिसमें निगेटिव चार्ज ज़्यादा है वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जो बॉडी निगेटिवली चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करता है, उसके जस्ट अपोजिट करंट फ्लो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी ली गई हैं तो उसमें करंट फ्लो होगा। कब होगा, जब एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो और एक बॉडी निगेटिवली चार्ज हो। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सर्किट में समझने के लिए देखिए, सर्किट में ध्यान दीजिए,
एक बैटरी लगी है, बैटरी में 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट होती है, एक प्लेट निगेटिव प्लेट होती है। तो क्या आप जानते हैं बैटरी को चार्ज किया जाता है। बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो पॉजिटिव प्लेट भी चार्ज होती है और निगेटिव प्लेट भी चार्ज होती है। तो आपको ये बताना है इसके अकॉर्डिंग, अगर ये दोनों चार्ज बॉडी है, ये देखिए ये जो छोटी लाइन और ये बड़ी लाइन है बैटरी की, ये प्लेट्स हैं और ये प्लेट्स क्या है, चार्ज बॉडी है। तो अगर ये दोनों चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। देखिए निगेटिव जहाँ पर ज़्यादा हो, मतलब निगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है वहीं से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इसमें निगेटिव कहाँ है, इस तरफ है ना। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इसका मतलब जो फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ होता है। अब जब भी हम किसी सर्किट को कंसीडर करेंगे तो हम ये जान लेंगे कि हमें बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से ही करंट को निकालना है, ठीक है, क्योंकि बैटरी के निगेटिव प्लेट से करंट फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द अमाउंट ऑफ नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। जैसे मान लीजिए हमने एक वायर लिया है या मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया है, ठीक है। ये कंडक्टर जब तक बैटरी से नहीं जुड़ा है तब तक इस कंडक्टर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, जैसे ही हम इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देते हैं तो इस कंडक्टर का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसके अंदर का चार्ज बेटा दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना चार्ज फ्लो करता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा I से रिप्रेजेंट किया जाता है। I का फार्मूला Q/T होता है। अगर हम T की जगह पर 1 सेकेंड रख देते हैं, अगर हम T की जगह पर 1 सेकेंड रखते हैं तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो करंट है ये चार्ज के इक्वल होती है। कब, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, उसी चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड सिंबल।
देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सर्किट में यूज होते हैं, तो उनके एक सिंबल्स फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सेल को हम यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसे होता है? इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। अब नंबर 2, अगर हम कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं, तो उसका सिंबल है कनेक्टिंग वायर का सिंबल ये है। नंबर 3, प्लग की। नंबर 4, प्लग की। ये स्विच ऑन के लिए है, ये स्विच ऑन के लिए है और ये स्विच ऑफ के लिए है। तो जब स्विच ऑन होता है तब ऐसे 2 ब्रैकेट बना रहता है और बीच में एक गोला बना रहता है, ठीक है। और जब स्विच ऑफ रहता है तो ब्रैकेट तो रहता है लेकिन ये डॉट नहीं रहता है। इस डॉट से हमें पता लगता है कि जो प्लग की है वो स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ है। नंबर 5, एमीटर करंट को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है और एमीटर का सिंबल होता है कैपिटल A। नंबर 6 आता है वोल्ट मीटर को हम लोग V सिंबल से डिनोट करते हैं। अब आता है रजिस्टर में सिंबल कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है। अगर ये रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर है, मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसका सिंबल होता है ऐसे करके एक एरो बना रहता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना, करंट को मेजर नहीं करना, करंट को केवल डिटेक्ट करना, ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है और इसका सिंबल होता है कैपिटल G। और लास्ट में इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सिंबल्स भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए हमने 2 फिगर लिए हैं, दोनों फिगर में एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है। तो एक सर्किट में हम
वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना बताएंगे और दूसरे सर्किट में एमीटर को कनेक्ट करना बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो एमीटर होता है उसके लिए वायर को ब्रेक करना पड़ता है। वायर को क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। एमीटर अगर हमें लगाना है किसी सर्किट में तो हमें वायर को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब काट के अलग करना पड़ेगा। तो इस पूरे सर्किट में अगर हमें एमीटर लगाना है तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से वायर को काट देंगे। देखिए वायर को ब्रेक कर दिया ना, वायर को ब्रेक कर दिया। अब यहीं पर हम एमीटर लगा देंगे, यहीं पर वायर में एमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमीटर कनेक्ट करते हैं। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम इसमें कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर में वायर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे क्या, यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को नापना। तो वोल्टेज किस में नापा जाता है? रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज है वो बताने के लिए ही वोल्ट मीटर लगाया जाता है। बैटरी के लिए वोल्ट मीटर नहीं यूज किया जाता है, रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और यहाँ ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वायर को छील लिया जाता है और छीलने के बाद यहीं से वायर कनेक्ट करके वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो बेटा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। जबकि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है? सीरीज कनेक्ट किया जाता है। इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फंडामेंटल चीज़ें हमने पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी में। अगला लेक्चर हमारा होगा ओम्स लॉ और उसके बाद रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये दोनों के लिए अलग लेक्चर रहेगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।